बुद्ध, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध अपने गरीब से गरीब एक शिष्य के घर में भोजन लेने जाते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं। आज उनको क्लेवर छोड़ने की धुन लगी है, शरीर छोड़ना चाहता है। जो भिक्षा मिली है उसमें कहीं जहर है, और जहर वह इंटेंशनली नहीं डाला गया। लकड़ी पे लगे हुए वह एक तरह की मशरूम आई है। वो जब जहर का रूप धारण कर गए, उसे पता नहीं चला कि वो जहर बन चुके हैं। उसने सब्जी बनाया है, क्योंकि बार बार पीछे लगा रहता है, गुरुदेव आप सबकी भिक्षा लेने जाता है, मेरे द्वार नहीं आते, क्योंकि मैं गरीब हूं ना, गरीब हूं इसलिए आप मेरे को इग्नोर करता है। मैं पात्र नहीं हूं ना, मैं शायद मैं गरीब के साथ साथ पापी भी हूं, बदनसीब हूं, किस्मत का मारा हूं। जब बहुत बातें कहा, बार बार कहता है, वो पोस्टपोन करते जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको श्रेय देना चाहिए, क्योंकि इस जैसा समर्पित बच्चा कोई दूसरा नहीं दिखता। भक्ति का रूप है, मैं ज्ञान बांटता हूं, ये भक्ति का रूप है। कितना समर्पण का रूप है, भक्ति का रूप है। 24 घंटे सेवा करता है, गृहस्थी है, सब घर बार छोड़ करके आता है, कितनी भक्ति की लहर प्रदान करता है। कोई बात नहीं बच्चों, तेरे घर जरूर लेने आऊंगा भिक्षा। एक दिन बैठे बैठे बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, अरे ओ बच्चों इधर, अरे अंतिम भिक्षा तेरे से लेंगे, तेरे को अमर कर देंगे, तेरे हाथ से जाएंगे हम। बुद्ध भिक्षा जैसे खाता है, प्राण विदा होता है, समाधि में चले जाता है, क्योंकि आत्मज्ञानी समाधि में जाते हैं। वह कोई ना कोई हिला ढूंढता है, बहाना स्वयं बना लेता है। जाने की तैयारी करते हैं तो कोई बहाना बना लेते हैं। जैसे महावीर जिन ने कहा, गौतम जा मेरे लिए भिक्षा लेकर के आ, मेरे लिए भिक्षा ले आ साथ के गांव से, क्योंकि अब तैयारी है जाने की। 6 महीना दस्त लगातार लगे रहे, शरीर शिथिल हो गया, छोड़ने की तैयारी है, समाधि में जाना है। शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी भारत के किसी आत्मज्ञानी को नहीं लगती। कोई भारत का आत्मज्ञानी मानसिक रोगी नहीं होता, कोई भी। भारत का जागा रियलाइज्ड सोल, भारत का जागा पुरुष, भारत का स्पिरिचुअल मास्टर, भीतर का जागा मास्टर, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, तत्वद्रष्टा, वो तो समाधि में जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, और अपने बहाने स्वयं बना लेता है। जब चाहे तब जा सकता है, शरीर को छोड़ करके, उसकी मर्जी है। निर्वाण कैवल्य मोक्ष को पा लेता है। जीवन के रहते रहते पा लिया है। जीवन की जरूरत है केवल करुणावश जिन लोगों के द्वार से गए आए हैं उनका कल्याण करने के लिए शरीर रखता है, वरना तो जब चाहे समाधिस्थ हो सकता है। निर्विकल्प समाधि उनके पास है, जब चाहे शरीर छोड़ के जा सकता है। बुद्ध लेट गए हैं। महावीर जैन ने कहा, अरे गौतम, एक तू मेरा शिष्य, एक गौशालक मेरा शिष्य है। गौशालक की मृत्यु हो गई है। गौशालक जिंदगी भर मेरे खिलाफ चला है, जिंदगी भर पैरेलल चला है, अपने आप को महावीर समझता है, मेरे को महावीर नहीं जाना है। गुरु माना भीतर से, किंतु मान प्रतिष्ठा के भूखे अहंकार के कारण पैरेलल चला, पैरेलल अगेंस्ट चला, विरुद्ध में चला, विरोध में चला, क्योंकि उसकी ईगो गुरु द्वार पर पूरी नहीं हुई, तो गुरु के खिलाफ चला, लगातार चला। किंतु जब मरने का समय आया तो मौत को लेकर के गुरु के चरणों में ही जाकर के पटका सिर को, और वहीं मर गया। जिंदगी भर खिलाफ चला, और जब मौत आई तो फिर गुरु के चरण याद आए, फिर गुरु द्वार पर मरा। गौतम, वह गया अहंकार में और तू चला जाएगा अज्ञान में। मन में कहा, गौतम जा, साथ वाले गांव से मेरे लिए भिक्षा ले आ, मैं जाने में असमर्थ हूं, मेरा शरीर असमर्थ है। जान के कहा, क्योंकि जाना है, तैयारी है।
अगर गौतम साथ में होता है तो गौतम भी कहीं विरहा में मर न जाए। उसका प्रिय परम शिष्य गौतम महावीर जैन का, जा तू भिक्षा ले आ बेटे, मुझे भी भूख है, तेरे को भी भूख है। जैसे ही भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाते हैं गौतम, महावीर जैन समाधिस्थ होकर के प्राणों त्याग देता है। और महावीर जैन अपने समय में, महात्मा बुद्ध अपने समय में, अपने टाइम पर अपनी शव यात्रा से पहले मृत्यु शैया पे लेटे हैं। उधर नानक आखिरी ज्योति ज्योत समाने से पूर्व अपने लहना को पिलाकर के अपनी जिंदगी की सारी कमाई धरती पर लेट गए हैं, समाधिस्थ हो गए हैं। समाधि में डूब करके प्राण वैकुंठ की ओर विदा हो गए हैं। सब संसारी चादरों के नीचे पड़े हैं। आप हैरान होंगे, महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य इकट्ठे हो गए चारों तरफ। सब कहने लगे, अभी शव यात्रा शुरू नहीं हुई, अभी अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ। सब कहने लगे, फला मठ में तूने जाना है, फला मठ में मैंने जाना है, फला प्रॉपर्टी मैंने संभालनी है, फला तूने संभालनी है। वहां बैठे बैठे सारे भिक्षु एक एक मठ की बात कर रहा है, परंतु वहां पर एक बहुत प्यारा शिष्य महात्मा बुद्ध का, आहा, जो गुरु चरणों में आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी गुरु चरण को नहीं छोड़ा, जिसने कहा था तू अपना आत्मज्ञान वापस ले ले गुरु, चाहे मैं आत्मज्ञानी हो गया किंतु मैं तेरा द्वार छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इससे तो मैं अज्ञानी ही अच्छा, मैं तेरा चरण छोड़ के नहीं जाऊंगा, चरण नहीं छोड़ूंगा, बजरंग बली की तरह चरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाहे तू अपना आत्मज्ञान भी वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की शोहरत मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की तमाम प्रसिद्धियां नहीं चाहिए, गुरुदेव तेरे चरण चाहिए, चरण चाहिए। सब कहते हैं फला सेंटर तेरा, फला सेंटर मेरा, सब बांट रहे हैं और वो एक किनारे पे बैठा रो रहा है, तड़प रहा है। और कहानी कहती है कि वो विदा हो गया साथ ही साथ, परंतु जब श्वास चल रहे थे, रुदन जारी था, वहां से लोग गुजरे, सब लोग आए, ग्रस्त शिष्य आए, लोग गुजरे, अरे तू भी कुछ ले लेना, तू भी कुछ बांट ले, तेरे भी नसीब में कुछ नहीं रहेगा, वो सब बंटवारा हो रहा है, तू भी कुछ मांग लेना, उनसे बांट ले, तू भी कोई सेंटर ले लेना, कोई सेंटर ले ले, फिर सारे बट जाएंगे, केंद्र तेरा भी तो कोई अधिकार है, तू भी तो जिंदगी भर रहा है। कितना सुंदर कहा उस शिष्य ने, वारे माँ काश्यप तूने कितना सुंदर कहा। अरे ओ दुनिया के लोगों, जब बुद्ध जैसी हस्ती नहीं रही तो क्या ये संपदाएं रह जाएंगी? जब गुरुदेव जैसी हस्ती नहीं रही, जब भगवान बुद्ध सदगुरु जैसी हस्ती इस धरती की इतनी बड़ी हस्ती चली गई, तो क्या ये सेंटर रह जाएंगे? वो नहीं रहे, क्या ये सब रह जाएंगे? इसकी क्या जरूरत है? उसकी प्यास ही बहुत है, उसके तड़पन, उसका विरह ही बहुत है, उसके बिछोड़े की अगन ही बहुत है। इससे बड़ी परम संपदा कहाँ है? सब लोग आए, सब लोग आए। महर्षि रमन पड़ा है, आखिरी सांस समाधिस्थ हुआ पड़ा है, और अरविंदो समाधि में बैठा है। समाधि में रामकृष्ण परमहंस गए हैं। कैंसर का रोग है किंतु समाधि में गए हैं। शारीरिक रोग है, मानसिक रोग नहीं है कैंसर। सब लोग आए, सब लोग आए चारों ओर, और यही बोल रहे हैं, दूर से आए
थे साकी, सुन के मैं खाने को हम दूर से आए। बस तरसते ही रहे, अफसोस पैमाने को हम बस तरसते ही गए।